हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट जो हम चैप्टर कर रहे थे और उसकी एक्सरसाइज नंबर 6 सी हमारी चल रही थी। तो हमारे पास क्या होता है, पहला एक मैंने आपको बताया था सीएफ कैसे निकालते हैं, उसकी एक्सरसाइज करवाई थी। फिर पीआई निकालने का मेथड बताया था, फिर शॉर्टकट बताया था। यानी कि पीआई निकालने के दो मेथड हम पढ़ चुके हैं और उसकी एक्सरसाइज चल रही है। अभी आगे मतलब ये मानिए आप काफ़ी सारे मेथड आएंगे पीआई निकालने के, और उसके बाद एक एक्सरसाइज ऐसी आएगी कि सेम टू सेम इसकी थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होगा, डेल लेके चलेंगे। और वो इतना कम माइनर डिफरेंस है उसमें क्या कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट कि कहाँ से कौन सी चीज़ लें। तो आपको बेसिकली इसमें क्या करना है, जो भी फार्मूले आ रहे हैं, जो भी मेथड आ रहे हैं, उनको एक पीछे अपने नोटबुक के पेज के पीछे लिख दो सारे फॉर्मूले, सारे मेथड के पैटर्न क्या है कि किस तरीके से सॉल्व आउट होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। वरना यहाँ जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे ना, तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी कि कौन सा मेथड कौन से मतलब कौन सा क्वेश्चन कौन से मेथड से सॉल्व करना है। और कन्फ्यूज़न यही है डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक एकदम ईजी है, पैटर्न आते हैं सभी को कि हाँ ये ऐसे सॉल्व होता है, और ये होगा तो इंटीग्रेशन होगा, ये होगा तो डिफरेंशिएशन होगा, सीएफ कब निकालना, पीआई कब निकालना, आता सबको सब है। बस माइनर थोड़ा सा अगर मिस्टेक होती है तो इसमें पूरे नंबर कटते हैं। रीज़न है क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन गलत करती है, और पूरा क्वेश्चन गलत होते ही मार्क्स पूरे कटते हैं। थ्योरी बेस्ड है नहीं, पूरा न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल में छोटी छोटी माइनर मिस्टेक होती हैं। और माइनर मिस्टेक क्यों होती हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तभी आपको कन्फ्यूज़न है। तो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी, आप इसीलिए प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दिया करो, बजाय इसके कि कितने कर लिए हमने क्वेश्चन। कितने संख्या से कोई मतलब नहीं है कि इतने क्वेश्चन कर लिए, आपको पैटर्न है कि आपने जितने क्वेश्चन किए कि आपको परफेक्ट आते हैं वो। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को छोटा छोटा ध्यान भी रखा करो, और पढ़ना बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। आप अच्छे से नोट्स बनाइए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करिए, कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी भी कीजिए। सब चीज़ आप एक साथ कर सकते हैं, टाइम काफ़ी है आपके पास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो लास्ट में 5 क्वेश्चन देखे थे एक्सरसाइज नंबर 6 सी के, आज हम उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। तो एक्सरसाइज के और अदर क्वेश्चन करते हैं। तो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, +2 y इक्वल cos हाइपरबोलिक x। क्या दे दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में, cos हाइपरबोलिक x दे दिया है। दिमाग में आ रहा होगा कि cos हाइपरबोलिक दे दिया, कैसे सॉल्व होगा। टेंशन मत लीजिए, cos हाइपरबोलिक को हो सकता है ई में चेंज कर दो, और हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाए। तो स्टार्ट कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन m² - 3m + 2 = 0। यहाँ पर फ्रैक्शन होंगे, मल्टीप्लाई में 2m आ जाए तो m² - 2m - m + 2 = 0। यहाँ से m कॉमन लो, m - 2 - 1 m - 2 = 0। यहाँ से आ गया m - 2 m - 1 = 0। यहाँ आ गया m = 2 और m = 1, m = 2 m = 1। अब क्या होगा, CF = C1e⁻x + C2e⁻2x। क्या आएगा, C1e⁻x + C2e⁻2x। PI निकालेंगे, PI होगा 1/FD इंटू में Q। तो 1/FD यानी कि D - 2 D - 1 और Q cos हाइपरबोलिक x। अब बताओ cos हाइपरबोलिक x है, क्या चेंज कर सकते हो, e⁻x + e⁻x/2। तो देखिए 1/में D - 2 D - 1 e⁻x + e⁻x
अपॉन 2। अब क्या होगा, अलग अलग करेंगे, 1 अपॉन में 2 d माइनस 2 d माइनस 1 ई की पावर x प्लस 1/2 d माइनस 2 d माइनस 1 ई की पावर माइनस x। अब आप बताइए, यहाँ अगर मैं 1 रख दूंगी तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो -1 आएगा, यानी कि यहाँ रख देते हैं 1 अपॉन में 2 1 माइनस 2 d माइनस 1 प्लस में -1 यहाँ रखोगे, -1 यहाँ रखोगे तो ये तो पूरा सॉल्व आउट हो जाएगा, तो रख दो। और जहाँ 0 होते हैं वहाँ सॉल्व आउट नहीं करते, ये मालूम है ना आपको। तो -1 -2 -1 -1 ई की पावर x, ई की पावर सॉरी माइनस x। अब क्या होगा, -1 बराबर -1/2 d माइनस 1 ई की पावर x प्लस -2 -3 3 2 6 6 2 12 और -1 इज प्लस 1 अपॉन में 12 ई की पावर माइनस x। अब ये फॉर्मूला होगा x की पावर r, तो माइनस x की पावर r 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू में 2 है ही ई की पावर x प्लस 1 अपॉन में 12 ई की पावर माइनस x। तो ये यहाँ होगा माइनस x की पावर 1 है तो x ई की पावर x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन में 12 ई की पावर माइनस x। अब बताओ कुछ कॉमन निकाल दूँ, हो सकता है यहाँ तक आप सॉल्यूशन ले लो, तो मैं देख लेती हूँ। माइनस एक्स ई की पावर x अपॉन में 2 और 1 अपॉन में 12 ई की पावर माइनस x, यहाँ तक भी सॉल्यूशन सही है। वरना आप इसमें क्या करो, 2 कॉमन निकाल लो, हाँ माइनस के 1/2 कॉमन निकाल लो। नहीं आएगा कॉमन, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि x अगर कॉमन आ जाता ना तो ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x बन जाता और अपॉन में मतलब हम कुछ कर लेते, लेकिन कॉमन नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा तो छोड़ दो। यहाँ तक सॉल्यूशन सही है। तो यानी कि अब हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इक्वल CF प्लस PI। तो y इक्वल CF C1 ई की पावर x प्लस C2 ई की पावर 2x और PI, तो PI आएगा माइनस एक्स ई की पावर x अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 12 ई की पावर माइनस x। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। यानी 6 नंबर अगर मैं चेक करूँ तो बिल्कुल सही है। C1 ई की पावर x मल्टीप्लाई में, ठीक है, C1 ई की पावर x प्लस C2 ई की पावर 2x माइनस एक्स ई की पावर x अपन में 2 प्लस 1/12 ई की पावर माइनस x। स्क्रीनशॉट लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सिक्स नंबर कर लिया, अब हम 7 नंबर करते हैं। डी स्क्वायर
प्लस 4d प्लस 4 y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2x। डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इंटू में y इक्वल में 2 साइन हाइपरबोलिक 2x है। अब देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, पी आई निकालेंगे और सी एफ निकालेंगे। तो सी एफ निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, डी स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इक्वल 0। ऐसा बताइए 4m स्क्वायर आ जाए मल्टीप्लाई में और प्लस में 4m आए तो 2m हो गया। m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2m प्लस 4 इक्वल 0। m प्लस 2 प्लस 2 m प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ आ गया m प्लस 2 इक्वल 0। m की वैल्यू हो गई -2 सी एफ इक्वल हो गया C1 प्लस C2x e की पावर -2x। C1 प्लस C2x e की पावर -2x है। अब क्या होगा, पी आई निकालेंगे तो पी आई होगा 1 में एफ डी इंटू में क्यू 1 में फंक्शन ऑफ डी यानी डी स्क्वायर यानी कि डी प्लस 2 लिख दूं मैं और डी प्लस 2 का होल स्क्वायर 2 साइन हाइपरबोलिक 2x। 2 साइन हाइपरबोलिक 2x है ना, तो 2 डी प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या लिख दो, साइन हाइपरबोलिक 2x को e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x माइनस 2x अपॉन 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया 1 में डी प्लस 2 का होल स्क्वायर e की पावर 2x माइनस 1 में डी प्लस 2 का होल स्क्वायर e की पावर -2x। अब देखिए 2 प्लस 2 4, तो 2 प्लस 2 माइनस कितना कर दो, 4 कर दो और 4 का स्क्वायर 16 e की पावर 2x माइनस x की पावर r x की पावर 2 अपॉन में 2 e की पावर -2x। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं कॉमन आएगा तो देखते हैं हम 7 नंबर e की पावर 2x अपन में 16 एक्स इसका में e की पावर -2x अपन में 2। ठीक है, सी एफ क्या है, C1 प्लस C2x e की पावर -2x सही है। तो हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इक्वल CF प्लस PI। तो y इक्वल CF C1 प्लस C2x e की पावर -2x प्लस 1 में 16 e की पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 e की पावर -2x। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। सही है, स्क्रीनशॉट लें। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एट नंबर D4 माइनस M4 y इक्वल कॉस हाइपरबोलिक MX। कॉस हाइपरबोलिक MX है।
देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन M4, हाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन M4 माइनस M4 कर देते हैं, अच्छी चीज़ है, अच्छा क्वेश्चन मानिए क्योंकि सेम आ गया। अब कई बच्चे क्या करेंगे, M4 काट देंगे, नहीं काटना है, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट वाला है, ये D को चेंज किया है ऑक्सिलरी इक्वेशन M में, तो इसलिए आप काटना मत। अब यहाँ देखिए एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का स्क्वायर, अच्छा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर रह गया और एक प्लस में कर दिया, ठीक है। एम स्क्वायर ये हो गया एम माइनस एम, एम प्लस एम, ठीक है, और ये हो गया एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल 0। ये तो वेरिएबल है, मतलब एक्स वाई जेड जैसे होते हैं वैसे, है ना। अब यहाँ से आगे एम की वैल्यू एक तो एम, एक एम की वैल्यू माइनस एम, और यहाँ से एम स्क्वायर बराबर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, तो रूट लगा दो माइनस एम स्क्वायर, तो एम बराबर आएगा प्लस माइनस आइटा एम आएगा, तो सी एफ क्या होगा, C1 ई की पावर माइनस एम एक्स प्लस C2 ई की पावर प्लस एम एक्स प्लस C3 कॉस और साइन में लिखेंगे C3 कॉस एम एक्स प्लस C4 साइन एम एक्स। चेकआउट करते हैं हम यहाँ तक 8 नंबर, C1 ई के पावर एम एक्स, ठीक है, C2 ई के पावर माइनस एम एक्स, C3 कॉस एम एक्स प्लस C4 साइन एम एक्स। कन्फ्यूजन यहाँ हो जाता है कि m के पावर 4 और m के पावर 4 कैंसिल कर देते हैं, नहीं ये तो d को चेंज किया ना, d को चेंज करते हैं m में, लेकिन ये तो कांस्टेंट वाला है, ये एक्स वाई जेड के रूप में या संख्या के रूप में 2 1 3, तो इसलिए हम इसे कैंसिल नहीं करेंगे, तो ये आएगा सी एफ। अब क्या करेंगे, फाइंड आउट, नाउ फाइंड आउट पी आई, तो पी आई क्या होगा, 1 में फंक्शन ऑफ डी इंटू में क्यू, तो पी आई इक्वल होगा 1 में फंक्शन ऑफ डी, तो फंक्शन ऑफ डी देखिए D4, या ऐसा कर दो आप D माइनस एम, ठीक है, और D माइनस एम, D माइनस एम, D प्लस एम, डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू में क्यू कॉस हाइपरबोलिक एम एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एम एक्स। चलिए सॉल्व आउट करते हैं आगे, तो कॉस हाइपरबोलिक एम एक्स को लिख दो, क्या लिखोगे, एम डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, है ना, ई की पावर एम एक्स प्लस ई की पावर माइनस एम एक्स अपॉन 2। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसको अलग अलग करेंगे, तो सी एफ यहाँ ध्यान रखिए, तो मैं सी एफ नीचे लिख देती हूँ, चलो, ताकि आपको यहाँ से देखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, एम एक्स प्लस C2 ई की पावर एम एक्स प्लस C3 कॉस एम एक्स प्लस C4 साइन एम एक्स। चलिए आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलो आगे बढ़ते हैं हम।
देखो 1/2 डी माइनस एम डी प्लस एम डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू में ई की पावर एम एक्स प्लस 1/2 डी माइनस एम डी प्लस एम डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए की पावर माइनस एम एक्स। एम की वैल्यू रख दो, एम की वैल्यू यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो 1/2 डी माइनस एम एम प्लस एम इंटू में 2m एम स्क्वायर 2m स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस 1/2 मल्टीप्लाई -2m m प्लस माइनस एम कट जाएगा तो d प्लस एम बचेगा यहाँ, और माइनस एम यानी एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 2m स्क्वायर ई की पावर माइनस एम एक्स। अब क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 एम क्यूब डी माइनस एम ई की पावर एम एक्स माइनस 2 to the 4 4 to the 8 1/8 और एम क्यूब डी प्लस एम ई की पावर माइनस एम एक्स। अब क्या होगा, यहाँ 1/8 एम क्यूब इंटू में एक्स की पावर आर 1 और आर का फैक्टोरियल 1, ठीक है, ई की पावर एम एक्स माइनस 1/8 एम क्यूब, और यहाँ क्या होगा, एक्स की पावर आर एक्स ई की पावर माइनस एम एक्स। अब कॉमन निकाल लो तो 1/8 एम क्यूब है ना, 4 कॉमन निकाल लो, 8 एम क्यूब एक्स और निकाल लो ई की पावर एम एक्स बच गया, अपॉन में 2 बच गया, माइनस ई की पावर माइनस एम एक्स बच गया। अब इसको हम क्या कह सकते हैं बताओ, तो इसको हम कह सकते हैं क्या आएगा, x अपॉन में 4m क्यूब, माइनस आ गया ना तो साइन हाइपरबोलिक mx, साइन हाइपरबोलिक mx। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 8 नंबर था, तो x अपॉन में 4m क्यूब साइन हाइपरबोलिक mx CF हमारा पास आ ही गया था। तो हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इक्वल CF प्लस PI। तो y इक्वल C1 e की पावर माइनस एम एक्स प्लस C2 e की पावर एम एक्स प्लस C3 कॉस एम एक्स प्लस C4 साइन एम एक्स प्लस x अपॉन में 4m क्यूब साइन हाइपरबोलिक mx। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लें। चलिए 8 नंबर हो गए, तो 9 और 10 और देखते हैं, फिर हमारे इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे एक्सरसाइज।
देखिए 9 नंबर, डी की क्यू माइनस 5d स्क्वायर ई की पावर 2x कॉस हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सॉल्यूशन देखिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 3 इक्वल 0। m बराबर 1 रखने पर 1 माइनस 5 प्लस 7 माइनस 3 माइनस 5 8 0 हो गया m बराबर 1 रखने पर, यानी कि m माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, भाग दे दो। m की क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 3 m स्क्वायर, m की क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल आउट माइनस 4m स्क्वायर प्लस 7m, तो माइनस के 4m से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 4m स्क्वायर माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 4m माइनस माइनस ये प्लस कैंसिल, ये आएंगे 3m माइनस 3 प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3m माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया। अब हो गया m माइनस 1 तो है ही है, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस m इक्वल 0, m माइनस 4 m स्क्वायर प्लस 3 है ना, माइनस 3m माइनस m प्लस 3 इक्वल 0, m माइनस 1 m कॉमन लोगे m माइनस 3 माइनस 1 m माइनस 3 इक्वल 0। यहाँ आएगा m माइनस 1 m माइनस 1 और m माइनस 3 इक्वल 0। यहाँ से आएगी m की वैल्यू 1 1 और 3, तो CF इक्वल होगा C1 e के पावर 3x प्लस C2 प्लस C3x e की पावर x। ठीक है, अब यहाँ तक देख लेते हैं, यहाँ तक हमारा सही है, बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं हम। अब हम निकालना है PI, तो PI निकालिए। PI होगा 1 में फंक्शन ऑफ D इंटू में Q, तो 1 में फंक्शन ऑफ D यानी कि कितना है D माइनस 1 D माइनस 1 D माइनस 3 इंटू में Q कितना है e के पावर 2x कॉस हाइपरबोलिक x, e की पावर 2x कॉस हाइपरबोलिक x। कॉस हाइपरबोलिक x को चेंज कर दो 1 में d माइनस 1 d माइनस 1 d माइनस 3 e की पावर 2x e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2। तो ये इसको अलग अलग करेंगे हम, यहाँ आएगा 1 में 2 d माइनस 1 का होल स्क्वायर d माइनस 3 और e की पावर 2x प्लस x e की पावर 3x प्लस में 1 में 2 d माइनस 1 का होल स्क्वायर d माइनस 3 e की पावर माइनस x प्लस 2x e की पावर x, तो 1 में 2 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4 d माइनस 3 e की पावर 3x प्लस 1 में 1 माइनस 1 0 हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 d माइनस 1 का होल स्क्वायर e की पावर x 1 में 8 x की पावर r 1 अपॉन r फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल e की पावर 3x माइनस 1/4 इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल e की पावर x है ना। अब कुछ कॉमन आ रहा तो कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, वैसे कॉमन नहीं आएगा तो यहाँ तक देख लेते हैं। e की पावर 3x फोर टू जा 8
इसमें 9 नंबर है ना, तीन, हाँ यहाँ ये देखना 3 माइनस 1, मैंने क्या रख दिया 1, 3 माइनस 1 2, 2 दूनी 4 और d माइनस 1 के होल क्यूब, होल स्क्वायर ही रहेगा, यही सही है। यहाँ हो सकता है थोड़ा करेक्शन हो, लेकिन आप चेक कर लेना ज़रूर। e की पावर 3x अपॉन 8 माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर x अपॉन 4 टू द 8, ये आंसर आएगा। चेक कर लेना, हो सकता थोड़ी मिस्टेक हो गई हो, बट मेरे हिसाब से सही है। आप फिर भी एक बार चेक कर लेना, स्क्रीनशॉट लें। चलो हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 10 नंबर और करते हैं हम। डी स्क्वायर माइनस 7d वाई इक्वल 2e की पावर 3x। सॉल्यूशन देखिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 6 इक्वल 0। ऐसी संख्या बताओ जिसका गुणा 6 आए, जोड़ने पर 7 आए, तो आपको मालूम है यही होगा। यही होगा, सही है। m बराबर 1 और 6, तो CF बराबर आएगा C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 6x। चेकआउट करो, तो बिल्कुल यहाँ तक हम सही हैं। PI निकालिए, PI का फॉर्मूला आपको मालूम है 1/में FD इंटू में Q, तो 1/में FD D माइनस 1 D माइनस 6 इंटू में 2 e की पावर 3x। तो 2 आप बाहर निकाल दो, 3 रखोगे, 3 यहाँ रखोगे, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 6 माइनस 3 e की पावर 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया -1/3 e की पावर 2x। तो हम चेकआउट करते हैं माइनस e की पावर 3x, e की पावर 3x सही है। तो हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, required solution is y equal CF प्लस PI। तो y equal CF क्या होगा, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 6x माइनस 1/3 e की पावर 3x, ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लें। तो आज हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की एक्सरसाइज नंबर 6C यानी शॉर्ट मेथड फॉर फाइंडिंग PI निकालने के पैटर्न को समझ लिया है और एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर पार्ट और इसके जो नेक्स्ट टाइप होगा
उसको हम चर्चा करेंगे कि क्या है, कैसे है और कैसे सॉल्व आउट होता है। और जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें और नोट्स ज़रूर प्रॉपर वे में बनाते रहें। थैंक यू सो मच।